आप कोई ऐसी रचना जो सहज हो, सबको उपलब्ध हो, सब उसके अधिकारी बन जाए। और सच है, श्रीमद् भागवत एक शब्द में, एक पंक्ति में कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यास जी की रचना है, ये अंतिम कृति है, वो एक सार्वजनिक प्याऊ है, सार्वजनिक प्याऊ है। आपने प्याऊ को देखा होगा, प्याऊ जहां लगती है वहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होती, कोई परंपरा नहीं होती। आओ पियो, आओ पियो, जो प्यासा है आओ। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बोले एक सार्वजनिक प्याऊ है, जिसको प्यास लगी है श्री कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण धाम, ऐसे पिपासु आए भागवत की शरण में, भर भर के पिए रस को, भर भर के पिए। सबका अधिकार है श्रीमद् भागवत, वेदों पर अधिकार नहीं। आप कोई ऐसी रचना करें, महर्षि वेदव्यास समझ गए, नारद जी ने विदाई ली है। यहां महर्षि वेदव्यास ने पूर्व जन्म को भी सुनाया। मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ूंगा। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज दुनिया के हर काम में मन लगता है, लेकिन भजन में मन नहीं लगता। जिन लोगों का भजन में मन नहीं लगता, सच है, जब भी आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगे मंदिर में ठाकुर जी के आगे, मन दौड़ेगा, भागेगा, विचलित हो जाएगा। पूजा में मन नहीं, पाठ में मन नहीं, नित्य कर्म में मन नहीं लगता। जिन लोगों का भजन में मन नहीं लगता, देवर्षि नारद जी ने जो सुनाया महर्षि वेदव्यास को, अपने पूर्व जन्म की कथा को, उस कथा को ठीक से सुन लें, समझ लें, तो निश्चित मानिए भजन में मन लगने लगेगा। नारद जी ने कहा महर्षि वेदव्यास को, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माता घर घर जाती, झाड़ू पोंछा बर्तन किया करती, मेरे को साथ ले जाती। एक बार क्या हुआ, संतों की मंडली आई चातुर्मास करने के लिए मेरे गांव में। माता मेरी सेवा में संलग्न हो गई, मेरे को साथ ले जाती, सुबह से सांझ तक सेवा में तत्पर रहती। एक दिन व्यास जी महात्माओं ने प्रसाद पाया, मेरी माता ने आदेश दिया, ये झूठी पत्तलें उठाओ बेटे और बाहर फेंक करके आओ। मेरा कोई मन नहीं, कोई रुचि नहीं संत सेवा में। अब चूंकि मां का आदेश, मां के भय के कारण मैंने उन संत महापुरुष वैष्णव आचार्यों की झूठी पत्तलें उठाई, फेंकने बाहर जाने लगा। अब व्यास जी क्या बताऊं, सुबह से अपराह्न हो गया, अन्न पेट में नहीं, भूख से व्याकुल था, क्योंकि मां तो सेवा में संलग्न थी। जब तक संत प्रसाद ना पालें तब तक प्रसादी कैसे मिले। अचानक भूख से व्याकुल था, मेरी दृष्टि एक महात्मा संत, एक विप्र की झूठी पत्तल पर पहुंची दृष्टि, अन्न के कण को देखा, भूख से व्याकुल था, उठाया मैंने अन्न के कण को और मुंह में पा लिया। अब जो मुंह में पाया, क्या हुआ, उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजै सकृष्म भुंजे तदपास्तकिल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। मेरा मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, चित्त बदल गया। जो मेरा मन बुद्धि चित्त संत सेवा में नहीं, भगवान के भजन में नहीं, मेरा मन लग गया। नारद जी सुना रहे हैं, दशा ये हुई, मेरी माता तो चाकर बनकर संत सेवा में, लेकिन मैं
ठाकुर जी के ध्यान में, संत प्रवचन करें, मैं ध्यान पूर्वक सुनूं। एक दिन क्या हुआ, चातुर्मास संपन्न हुआ। संत महात्माओं की मंडली गांव को छोड़कर जब जाने को हुई, मैंने संतों के चरण पकड़ लिए। आप मेरे को कुछ देते जाइए। संत महात्माओं ने एक मंत्र दिया मेरे को। अब वो मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र प्रदान कर संत महात्मा तो उत्तर दिशा के लिए चले गए, लेकिन मेरी क्या दशा हुई वो मैं जानता हूं। मैं जब मंत्र जप करने बैठूं, भजन करने बैठूं, मेरी माता मेरे को आदेश करे, क्या कर रहे हो, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। एक दिन क्या हुआ व्यास जी, नारद जी सुना रहे हैं। अचानक मेरी मां सांझ की बेला में गौ दोहन करने गई, एक आया सर्प, सर्प के दंशन से मेरी माता की मृत्यु हो गई। जो मां की मृत्यु हुई, संसार के दिखावे के लिए तो आंसू तो मैंने टपकाए, लेकिन अंदर से हृदय मेरा प्रफुल्लित हो गया। क्यों? अब एकांत में प्रभु का भजन होगा। जब जब भजन करने बैठा तो मां विक्षेप करती थी, ये करो वो करो। व्यास जी जिस मार्ग पर उत्तर दिशा के लिए संत महात्माओं की मंडली गई थी, उसी मार्ग पर मैं चल दिया। जंगल में पहुंचकर इसी मंत्र का, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस वासुदेव गायत्री मंत्र का अनुसंधान आरंभ हुआ। करते 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 तपश्चर्या आकाशवाणी हो गई, इस देह को छोड़ो और इस देह को अवसान करने के बाद चिंता मत करो, तुम साधारण नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके जन्म लोगे, भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। उस तप का परिणाम, अचानक आकाश मंडल में बिजली आई और मैंने पंच भौतिक देह का अवसान किया। जन्म हुआ ब्रह्मा जी के यहां मानस पुत्र के नारद के रूप में। और जब नारद के रूप में जन्म हुआ तो मुझे वैकुंठ का दर्शन मिला, वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन। भगवान को मैंने साष्टांग प्रणमन किया। भगवान ने मेरे को कहा, आओ नारद। ये नारद नाम भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ने। कौन है नारद? जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें, उन्हीं का नाम है नारद। संत कहते हैं नारद कौन? बोले भगवान के मन का ही नाम है नारद। हाँ, मानो भगवान का मन ही अवतार लेकर नारद जी के रूप में प्रकट हो गया हो। क्यों? क्योंकि भगवान जब कोई लीला का विस्तार करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए नारद जी को माध्यम बनाते हैं। पूरी भागवत देख लीजिए आप, नारद जी को माध्यम बना करके। और नारद जी ऐसे हैं, सर्वत्र इनकी एंट्री है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। धरातल पर भी है, रसातल में भी है, भूलोक, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, कहां नहीं है। कोई रुकावट नहीं है, इनको कोई रोकता ही नहीं है। सब इनके मित्र हैं महाराज। दैत्य भी हैं, देवता तो हैं, भक्ति के आचार्य हैं। भगवान ने कहा, नारद हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को, मैंने क्या मांगा प्रभु से? प्रभु देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरम्।
नारद जी ने कहा, प्रभु ये जो सामने वीणा है ना, इस वीणा को मेरे को दे दीजिए। भगवान ने पूछा, नारद इस वीणा को लेकर क्या करोगे? बोले, भगवान इस वीणा के एक एक तार पर आपके अनंत नामों का गुणगान करूंगा। भगवान ने भी सोचा, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, एजेंसी बहुत बड़ी है, लेकिन कोई बढ़िया कुशल आज तक एजेंट नहीं मिला। अब देखो ना, नाम की एजेंसी है प्रभु का नाम, लेकिन कोई बढ़िया एजेंट नाम का प्रचार प्रसार कौन करे? बोले, नारद सबसे अच्छा योग्य पात्र है। और तुरंत भगवान वैकुंठनाथ ने वीणा उठा करके नारद जी के हाथों में थमा दी। जाओ नारद, त्रिलोकी में मेरे नाम का गुणगान करो, मेरे नाम का गुणगान। आज भी देवर्षि नारद, हम जितने भी बैठे हैं ना यहाँ, हमारे पास भी वीणा है। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। राधे राधे। और धीरे बोलो, थोड़ा और धीरे बोलो। मैं बोलता हूं धीरे, ये बोलते हैं जोर से। ये जगत की उल्टी रीत चलती आई है। वीणा हम सबके पास है। आप लोग पूछेंगे हमारे पास वीणा कहां से है? आज जब कथा के बाद जाओ ना अपने रूम में, ये दर्पण ऐसा है जी जो सच्चाई को जरूर भूलता है। दुनिया भले ही आपको कंफ्यूज कर दे, करते ही हैं लोग, लेकिन शीशा, ये दर्पण एक ऐसी चीज है जो सच्चाई को बखान कर देती है, आपकी सच्चाई को। शीशे के आगे दर्पण में अपने आप को देखना, आप सबका जो आकार है, शरीर का आकार बिल्कुल वीणा जैसा है। वीणा को तो आपने देखा ही है, एक हिस्सा उसका गोल होता है और नीचे एकदम सीधा। मानो हम सबके शरीर पर ये जो गोल, ये जो मुंड है, मानो वीणा का वो भाग है और नीचे का हिस्सा वो सीधा। हम सब वीणा है। वीणा में तार कसे हैं, तारों से सरगम निकलती है। हमारे शरीर में भी तार हैं, सांसों के तार हैं। जैसे वीणा के एक एक तार से सरगम निकलती है, स्वर निकलते हैं, वैसे गोविंद से प्रार्थना करो, प्रभु ये शरीर रूपी वीणा से भी सरगम निकले, एक एक श्वासों से आपके ही नाम निकले। बस तभी सार्थकता है इस मानव शरीर की, इस देह की, नहीं तो व्यर्थ है। इसलिए गाया है ना, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। सांसों की माला में सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानू, पिए के मन की राह। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। एक एक श्वास में प्रियतम केवल श्याम बांके बिहारी जी ठाकुर गोविंद का नाम निकले, तभी इस देह की सार्थकता है, व्यर्थ है।
प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, हो गया एक हीरो, हो गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बने श्याम, सांसों की माला में सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला में सिमरू में टीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और प्रिय के मन की राह, सांसों की माला में सिमरू में टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम। एक एक श्वास से कृष्ण नाम, गोविंद नाम निकले, भजन में मन लग गया। जिन लोगों का भजन में मन नहीं लगता वो एक ही काम करें, और क्या करें? अरे किसी भजनानंदी, किसी संत महात्मा की झूठी प्रसादी पालें जी। हाँ, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है? कमाल हो गया जी। देवर्षि नारद जी का जब मन लग सकता है तो आपका नहीं लग सकता? जरूर लगेगा। मांग लेना संत महात्माओं से शीत प्रसाद। अच्छा, मजे की बात यह है, ये संत महापुरुष भी इतने चतुर होते हैं, कुशल होते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। हाँ, आप लोगों को तो भोजन करना नहीं आता, खाते हैं और बेकार करते हैं, व्यर्थ। भगवान ने खाने का अधिकार दिया है, आपको बिगाड़ने का अधिकार नहीं दिया। हम लोग गलती करते हैं, ये अन्न का अपमान है। खाइए, प्रेम से खाइए, लेकिन कभी बिगाड़िए नहीं, छोड़िए नहीं। जो अन्न को झूठा छोड़ते हैं, फेंकते हैं, वो अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं। जीवन में याद रखिए, खाने का अधिकार है, छोड़ने का अधिकार नहीं। संत महापुरुष जानते हैं खाना। कभी भंडारा कराओ ना संतों का, महात्माओं का। सुदामा कुटी वृंदावन में है, जहां रोज डेली 500 साधु भोजन करते हैं। दर्शन करो जाकर के। कोई बात नहीं, हम उन संत साधुओं को यहां बुलाएंगे, 19 तारीख को बुलाएंगे। मेरे मन में भाव आ गया, विप्र तो आएंगे ही, लेकिन साधुओं का भी भंडारा प्रसाद अवश्य होगा 19 तारीख को। और दर्शन करना, अपने हाथ से परोसना। ये संत साधु महात्मा जब भोजन करते हैं, सब कुछ पाने के बाद उस पत्तल पर भी पानी डालकर, ऐसे लेपा लगाकर, पहुंच करके, और उस पत्तल को भी उठा करके, यानी उस जल को भी पी जाते हैं। इतना भी नहीं, शेष नहीं छोड़ते। ये है प्रसाद पाना, भोजन करना। और एक हम लोग हैं नहीं,